दोस्तों क्या होगा जब अचानक से आपके घर में दो लड़कियां घुस आए और उन्हें देखकर कहीं ना कहीं आपका भी दिल बहक ही जाए, पर इन सब के बाद वो आपको ही ब्लैकमेल करने लगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मूवी शुरू होती है और हम स्टार्टिंग में ही एक कपल को इंटीमेट होता देखते हैं जिनका नाम एवन और कैरन था। तभी वहाँ उन दोनों के बच्चे जैक और लीसा आते हैं। आज फादर्स डे था तो बच्चे एवन के लिए केक लेकर आते हैं। एवन और उसकी फैमिली ये सब एंजॉय करती है। एवन अपने बच्चों के साथ हमेशा की तरह खेलता भी है। तब कैरन कहती है कि उसे अपने बच्चों के साथ एक फैमिली ट्रिप पर जाना है। तब एवन मना कर देता है क्योंकि एवन को कुछ काम था, इसलिए वो उसके साथ नहीं जा सकता था। इसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि कैरन एक आर्टिस्ट है। उसने एक आर्ट बनाया था जिसे आर्ट गैलरी में लेकर जाना था। कैरन अपने असिस्टेंट लुइस को ये काम देती है क्योंकि कैरन वीकेंड ट्रिप पर जा रही थी और एवन थेरेपी लेने जा रहा था। अगले दिन कैरन अपने बच्चों के साथ ट्रिप के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पर एवन अपने पेट के साथ अकेला रह गया था। एवन एक आर्किटेक्चर था तो बैठकर वो अपना काम कर रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुछ देर में हम देखते हैं एवन के घर का डोर बेल बजता है। जब एवन दरवाजा खोलता है तो वहाँ दो लड़कियां खड़ी थी। ये दोनों अपना नाम बेल और जेनेसिस बताती है। बाहर काफी बारिश हो रही थी तो दोनों भीग भी चुकी थी। वो कहती है हम दोनों पार्टी में जा रही थी लेकिन हम रास्ता भटक गई है और हमारा मोबाइल भी पानी में भीगने की वजह से खराब हो चुका है। एवन उन दोनों को अंदर बुला लेता है जहाँ एवन उन्हें टॉवल देता है। जेनेसिस एवन के आईपैड में देखती है कि उनकी लोकेशन तो उस जगह से काफी दूर है। इनका मोबाइल पानी में गिर गया था तो एवन उसे ठीक करने की बात करता है। एवन इन दोनों के लिए एक कैब भी बुक करता है जो यहाँ 45 मिनट में आने वाली थी। इसके बाद ये दोनों नहाकर फ्रेश हो जाती है। इन दोनों को ठंड लग रही थी तो एवन इन दोनों के लिए कॉफी बनाता है। कुछ देर में ये सब बातें करने लगते हैं जहाँ ये दोनों एवन से कहती है कि क्या तुम कोई कसरत करते हो क्योंकि तुम बहुत फिट हो। ये दोनों एवन के पास आने लग गई थी तो एवन को ये सब अच्छा नहीं लगता। एवन वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठ जाता है। तब एवन फिर से कैब चेक करता है तो कैब अब भी 20 मिनट दूर थी। ये सभी बातें कर रहे थे तो एवन इन दोनों को अपनी बीवी का बनाया हुआ आर्ट दिखाता है जो इन लोगों को काफी पसंद आता है। ये दोनों बताती है कि ये दोनों एयर होस्टेज है जो हर रोज ऐसे ही मजे करती है। ये दोनों एवन के काफी पास आने की कोशिश कर रही थी पर एवन बार बार इन्हें इग्नोर कर रहा था। तब ये म्यूजिक सुनने लगती है। इसके बाद ये दोनों बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है जहाँ एवन देखता है कि इन दोनों की कैब अब आ चुकी है। एवन इन दोनों का सभी सामान लेकर बाथरूम की तरफ जाता है जहाँ वो कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारी कैब आ चुकी है। ये दोनों एवन को अंदर आने को कहती है। एवन जाना तो नहीं चाहता था लेकिन बाद में वो अंदर चला ही जाता है। तब वो देखता है कि ये दोनों बिना कपड़ों के नहा रही थी। ये एवन को रिझाने की कोशिश करती है। एवन नहीं मानता पर बाद में एवन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो इंटीमेट हो ही जाते हैं। बाहर खड़ा कैब वाला काफी टाइम होने की वजह से वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब एवन उठता है तो वो देखता है कि बेल और जेनेसिस ने पूरे किचन को बिखेर दिया है। एवन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है लेकिन अचानक एवन को उसकी बीवी कैरन का कॉल आता है। एवन बाहर जाकर कॉल को रिसीव करता है। जब कैरन और एवन बात कर रहे थे तब बेल और जेनेसिस एवन को फिर से इशारे करने लगती है और अलग अलग आवाजें निकालने लगती है। एवन जल्दी से कॉल कट कर देता है और अंदर आ जाता है। एवन गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट है, जल्दी से अपने कपड़े पहनो और यहाँ से दफा हो जाओ। जब थोड़ी देर में एवन वापस आता है तो वो देखता है कि दोनों कैरन के बनाए हुए आर्ट को खराब कर रही है। तब एवन इन दोनों पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पुलिस को कॉल करने की बात करता है। तब ये दोनों हंसने लगती है। एवन पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रही हो? तब ये कहती है कि बुला लो पुलिस को। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम अंडर एज वाली गर्ल्स के साथ इंटीमेट हो रहे थे तो वो तुम्हें ही पकड़ कर ले जाएगी। एवन इन सब बातों से बहुत डर जाता है और कहता है कि अगर तुम अंडर एज हो तो तुम एयर होस्टेज कैसे हो सकती हो? जेनेसिस कहती है कि हमने तो झूठ बोला था। एवन कहता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तभी वहाँ एवन के घर का डोर बेल बजता है। जब एवन दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कैरन की दोस्त आई हुई थी। तभी वहाँ जेनेसिस भी आ जाती है जो एवन के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी। ये देखकर कैरन की दोस्त गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। एवन उन दोनों से काफी परेशान हो गया था तो अब वो पुलिस को कॉल करने लगता है। तब जेनेसिस कॉल कट कर देती है। उन्हें लगा था कि एवन सचमुच में पुलिस को कॉल कर रहा है। वो दोनों वहाँ से जाने के लिए राजी हो जाती है। एवन उन्हें अपनी कार में बिठाकर एक जगह पर ड्रॉप कर देता है और वापस घर पर आकर बिखरे हुए घर को सही करता है और बाद में अपने काम पर लग जाता है। तभी अचानक से उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब एवन जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर अपनी फोटो फ्रेम नीचे गिरी हुई नजर आती है। एवन फोटो फ्रेम उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी जेनेसिस उस पर हमला कर देती है। जब एवन उठता है तो वो देखता है कि वो एक बेड से बंधा हुआ है।
और जेनेसिस मेकअप कर रही है। वहाँ पर बेल एवन की बेटी के कपड़े पहनकर आ जाती है। एवन कहता है कि उन्हें उतार दो, पर वो नहीं मानती। वो एवन के साथ जबरदस्ती करने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी बीवी को वीडियो कॉल कर देंगे। एवन के पास कोई भी रास्ता नहीं था। एवन अब मान ही जाता है। एवन और बेल दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ जेनेसिस इन दोनों का वीडियो बना रही थी। कुछ देर में इन दोनों को छोड़कर जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन में जाती है। तब एवन बेल को चकमा देकर अपनी पूरी ताकत लगाता है और रस्सी से छूट जाता है। वो बेल को नीचे गिरा देता है। एवन उठकर जेनेसिस के पास जाता है तो जेनेसिस एवन के शोल्डर पर हमला कर देती है और उसे फिर से बेहोश कर देती है। जब एवन को होश आता है तो वो फिर से अपने आप को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है, जहाँ बेल और जेनेसिस उसके साथ कुछ गेम खेलने वाली थी। उन दोनों ने एवन के सिर पर हेडफोन लगाए थे और वो एक सिस्टम के जरिए उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही थी, जिससे एवन के कानों में काफी दर्द हो रहा था। साथ में दोनों गेम में एवन की फैमिली के बारे में पूछ रही थी। तभी वहाँ केरन का असिस्टेंट लुइस आता है, जो दरअसल केरन का बनाया हुआ आर्ट लेने आया था। वो डोरबेल बजाता है। ये देखकर बेल एवन को छुपा देती है और जेनेसिस दरवाजा खोलती है। लुइस कहता है कि मैं केरन की आर्ट लेने आया हूँ, आप कौन है? तब ये लुइस को घर के अंदर लेकर आती है और उसे बताती है कि हम एवन के कजन्स हैं। लुइस जाकर केरन के आर्ट को देखता है। तब उसे पता चलता है कि केरन का आर्ट तो एकदम खराब हो चुका है। वो पूछता है कि ये किसने किया? तब ये दोनों कहती है कि ये एवन ने किया है। तभी लुइस को एवन की आवाज सुनाई देती है। तब लुइस भागकर कमरे में जाता है तो उसे एवन रस्सी से बंधा हुआ मिलता है। लुइस उसे छुड़ाने लगता है। तभी बाहर वो दोनों केरन के आर्ट को तोड़ने लगती है। ये सुनकर लुइस बाहर जाने लगता है। तब एवन कहता है कि मत जाओ, वो खतरनाक है, पर लुइस वहाँ चला ही जाता है। लुइस काफी चिल्ला रहा था, इसलिए उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। लुइस का इनहेलर भी जेनेसिस के पास था। लुइस इन दोनों से वो मांगता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और आर्ट से टकराकर उसकी वही मौत हो जाती है। यह सब देखकर बेल और जेनेसिस हंसने लगती है। यहाँ हम सभी देख पाते हैं कि ये दोनों एक तरह के साइको है। कुछ देर में हम देखते हैं कि ये दोनों लुइस की बॉडी पर पेंटिंग करने लगती है। ये लुइस और एवन के फोन में मैसेज करती है, जहाँ ये दिखाने की कोशिश करती है कि लुइस की बीवी का अफेयर एवन के साथ चल रहा है, ताकि सभी को लगे कि एवन ने ही लुइस को मारा है। कुछ देर में दोनों फिर से एवन के साथ वही गेम खेलने लगती है। तब वो एवन से कहती है कि वो एवन को मारने वाली है। एवन इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है। बेल और जेनेसिस बाहर जाकर गड्ढा खोदने लगती है ताकि वो एवन को उसमें दफना सके। एक तरफ एवन अपने टेबलेट से अपनी बीवी कैरल को कॉल करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ जेनेसिस आ जाती है और टेबलेट को बाहर फेंक देती है। ये एवन के पूरे घर को तहस नहस करने लग जाती है। ये दोनों एवन के बालों को भी काट देती है। कुछ देर में जेनेसिस गन लेकर एवन से कहती है कि अब हम फिर से एक गेम खेलेंगे, जिसका नाम है लुका छुपी। अगर तुम हमें मिल गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ये दोनों एवन के साथ गेम खेलने लगती है। एवन छुपता है, पर कुछ देर में पकड़ा ही जाता है। एवन चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आता। कुछ देर में सुबह हो जाती है। बेल और जेनेसिस एवन को उस गड्ढे में दफनाने के लिए ले जाती है और एवन को दफना देती है, पर एवन का सिर वो दोनों बाहर रखती है। अब ये दोनों वहाँ खड़ी होकर एवन को अपनी सच्चाई बताने वाली थी। ये दोनों कहती है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम दोनों अंडर एज भी नहीं है, पर हम दोनों को मजा आता है एक हंसती खेलती फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में। ये कहती है कि ये दोनों बस उसके साथ गेम खेल रही थी। अब ये दोनों एवन को मोबाइल में एक वीडियो दिखाती है। ये वही वीडियो था जिसमें बेल एवन की बेटी के कपड़े पहनकर एवन के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये दोनों उस वीडियो को एवन के फेसबुक पर पोस्ट कर देती है और लिखती है हैप्पी फादर्स डे, ताकि दुनिया को लगे कि एवन अपनी ही बेटी के साथ ये सब कर रहा है। कुछ देर में दोनों वहाँ से अपने अगले शिकार की तरफ निकल जाती है। एवन बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। अब केरन जब फिर से घर पर आती है तो वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।